अगर हम बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, उसको हम इसके मैप से समझते हैं कि रशिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, कौन कहाँ पर जा रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर को अगर हमें समझना है पूरी दुनिया में क्या है, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए क्या कैटलिस्ट बन रहा है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? फर्स्ट, आई डोंट नो इफ वी आर गोइंग टू वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 इसलिए मुमकिन थे क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक कॉलोनियल ये था। बट काफी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। यार, आई डोंट गो बाय देयर प्रेडिक्शंस। आई डोंट बिलीव इन वर्ल्ड वॉर 3 क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो क्योंकि यूरोप के कॉलोनीज थे, तो यूरोप युद्ध करने गया तो पूरा दुनिया युद्ध करने बट गया। वर्ल्ड सिस्टम कोलैप्स जब हो रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सिक्योरिटी फिर अभी इट डजंट मैटर। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट विद साउथ अमेरिका। ओके, ठीक है, इसपे सबके रिलेशंस लगभग अच्छे हैं। वेनेजुएला का थोड़ा इधर थोड़ा दुश्मनी है। आई थिंक वेनेजुएला में ट्राई टू, मे बी नॉट राइट नाउ बट मे बी दे विल, ये जो गयाना का जो ऑयल रिजर्व्स है वो लेने के उसका काफी तनाव चल रहा था, वो लेगा। ठीक है, ठीक है। अमेरिका को शायद कोई एक्सटर्नल ये, स्पेशली अंडर ट्रम्प, वो क्या करेगा कि ये जो सैस्केचुआन में जो ये मिनरल राइट्स हैं वो लेने की कोशिश करेगा और इधर क्यूबा लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो आसान सा चीज है लेने के लिए। ओके, ठीक है, आई थिंक दैट्स क्यूबा। फिर क्या होगा कि रूस के अगर सप्लाई रूट्स गए और रूस यूक्रेन में इतना तनाव है कि इट स्टार्ट्स यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स हियर। रशिया स्टार्ट्स यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन यूक्रेन। ओके, भाई आई कांट सस्टेन इट, क्योंकि रूस का अगर इकोनॉमी कोलैप्स हो जाता है, युद्ध के लिए पैसा नहीं रहता है, आपका न्यूक्लियर वेपन है, आप क्यों नहीं इस्तेमाल करोगे? हाउ विल द रेस्ट ऑफ यूरोप रिएक्ट टू दिस? Aggressive? I don't think they will be stupid enough to declare war on Russia or use a nuclear bomb on Russia. But anyway, impossible to predict. चाइना क्या करेगा अगर, और चाइना का हालत बहुत बुरा होगा क्योंकि उनका इतना मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेल्स कोलैप्स हो गया तो आंतरिक तनाव बहुत बढ़ जाता है। आंतरिक सामुदायिक तनाव जो बढ़ जाएगा, उसको कोई दूसरे देश पे हमला करना पड़ेगा, वो ताइवान को लेने की कोशिश करेगा। ताइवान बहुत मुश्किल है, पर अगर वो ताइवान नहीं लेना चाहता है, वो कोई आसान सा विक्ट्री चाहता है, आसान सा विक्ट्री, आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट दे मे थिंक इट इज इजियर टू अटैक वियतनाम और टू अटैक इंडिया जस्ट टू डाइवर्ट अटेंशन। चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, चल हम उसको पीट के आते हैं। तो ठीक है, तेल के सप्लाईज बंद हो गए, सऊदी अरेबिया का मैसिव डेट है। ठीक है, ईरान देख रहा है कि अमेरिका का पूरा एम्पायर कोलैप्स हो रहा है। व्हाई शुडंट इट ट्राई टू टेक बहरीन जो सुन्नी मेजॉरिटी है, सॉरी रॉन्ग प्लेस, व्हाई शुडंट इट ट्राई टू टेक बहरीन जो सुन्नी मेजॉरिटी है, सॉरी शिया मेजॉरिटी है, और गो इनटू इराक व्हिच इज एनीवे शिया सिंपल मेजॉरिटी। गॉट इट। You never know. I mean, it is impossible to predict. ये इस वजह से हम, बट ये तभी सिस्टम कोलैप्स यही है, वहां से शुरू हो रहा है, तो वो इफेक्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट है, वहां आता जा रहा है। और ये हमेशा कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, हमेशा कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। इसके वजह से क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट है कि रूस ने, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल टेंशन इट कांट सस्टेन द वॉर, पुतिन हारने वाला नहीं है, तो डेस्परेशन में वो एक न्यूक इस्तेमाल करता है यूक्रेन पे। सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट, वी कैन नेवर रियली से कि यूरोप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। सो सेकंड ऑर्डर दिस इज लाइक सेकंड, माने जब मैंने तेरे को थप्पड़ मारा, मेरे को पता है क्या होने वाला है, बट कैमरा मैन के दिमाग में क्या है, डज ही लाइक यू और डज ही हेट यू, और उसके बाद वो मेरे को क्या कर रहा है, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। राइट, यानी अगर रशिया ने न्यूक इस्तेमाल कर दी तो मे बी अमेरिका इज आल्सो गोइंग अगेंस्ट रशिया, या समथिंग लाइक दैट, मे बी। सो वी डोंट नो व्हाट हैपेंस इन ऑल ऑफ दिस। और अगर ताइवान पे अटैक किया, क्या जापान और कोरिया चुप चुप बैठे रहेंगे? सो चाइना ने अगर कोरिया और जापान पे अटैक किया, ओके, मे बी, क्योंकि जापान ने फिर ताइवान को कोई मदद भेजने की कोशिश की, और चाइना ने सोचा कि ये सदर्न आइलैंड्स जो वो क्लेम करता है वो हमारे पास होने चाहिए, उसके वजह से। जब ये आर्थिक और सामुदायिक तनाव बढ़ जाता है ना, आप ठीक से सोचते नहीं हो।
इट्स और जब एक विजय भी हो जाती है ना, तब भी आप ठीक से सोच नहीं पाते हो।